नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन से बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे बड़े और सबसे अहम फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। एक आला तरीन जनरल के साथ GHQ में क्या हुआ, इस हसास तरीन स्टोरी के जो दो हैरान कुन नुकात हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक आला तरीन जनरल के घर पर 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, उसके बाद एक हैरान कुन नोयत का वीडियो क्लिप कैसे वायरल हुआ, 14 साल सजा की कहानी क्या है, इसी पूरी सिचुएशन में अब चीफ जस्टिस को क्या हंगामी और बड़ा फैसला करना पड़ा। शीरी मजारी के पार्टी छोड़ने से 15 मिनट पहले किस नोयत की सूरत हाल पैदा हुई, एक अहम तरीन मोबाइल मैसेज यानी एक अहम तरीन टेक्स्ट मैसेज किसको अचानक भेजा गया, उसके बाद एक आला जनरल की रिश्तेदार खातून के मुतल्लिक अब क्या अहम नोयत की और इंतहाई हैरान कुन नोयत की खबर आई है। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब क्या तशवीशनाक नोयत का इंकशाफ हुआ है और इमरान खान साहब को इसी पूरी सिचुएशन में अब क्या बड़ा सरप्राइज देना पड़ा है। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि अब इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत की CCTV वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो अब से कुछ देर पहले सामने आई है। इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए गए, उन्हें गिरफ्तार किए गए 12 दिन से जायद हो चुके हैं, लेकिन अब जो CCTV फुटेज सामने आई है इसमें इंतहाई दर्दनाक नोयत का इंकशाफ किया गया है। ये जो CCTV फुटेज है इसके 3 हिस्से हैं। इस CCTV फुटेज के पहले हिस्से में यह देखा जा सकता है कि दर्जनों जो पुलिस एहलकार हैं इन्होंने इमरान रियाज खान के घर की दीवारें फलांगी। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब के घर के अकबी हिस्से में भी यही जो दर्जनों पुलिस एहलकार हैं ये दाखिल हुए। उसके बाद एक और CCTV फुटेज भी सामने आई है। इस CCTV फुटेज में उन अफराद की निशानदेही हुई जिनको आप ये कह सकते हैं कि इमरान रियाज खान की रिहाई के बाद जो इमरान रियाज खान को अपने साथ ले गए। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में जो एक दर्दनाक खबर आई है, एक तशवीशनाक खबर है, वो खबर ये है कि अब ये ऐलान किया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से कि इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक ISI से, MI से, IB से, तमाम एजेंसी से पता कर लिया गया है और इमरान रियाज खान साहब किसी भी एजेंसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसी पूरी सिचुएशन में अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने भी एक बहुत ही तशवीशनाक किस्म का बयान जारी किया है और उनका कहना यह है कि कुछ अर्सा पहले तक जो लोग इमरान रियाज खान के साथ बैठकर टेबल पर बैठकर चैनल्स की पॉलिसी बनाते थे, अब वही इमरान रियाज खान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी अब इस मामले पर हथियार फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो समाअत है ये हर रोज अगले 3-4 दिन के लिए मुलतवी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला जनरल के घर से एक हैरान कुन खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है जो एक आला तरीन जनरल के घर से अब से कुछ देर पहले सामने आई है। इस खबर के जो 2 नुकात हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब पुलिस ने एक आला तरीन जनरल के घर पर छापा मारा। इसी वजह से ये सबसे सेंसिटिव खबर बन गई है, सबसे हसास नोयत की खबर बन गई है। इस छापे की एक हैरान कुन नोयत की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान भी खड़ा किए हुए है। अब ये जो छापा है ये असल में एक खातून की गिरफ्तारी के लिए मारा गया और ये खातून एक आला तरीन जनरल की नवासी हैं। अब जिस वक्त ये छापा मारा गया उस वक्त ये खातून घर पर मौजूद नहीं थी, लेकिन अब चौधरी शुजात हुसैन और इन्हीं खातून के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का इंकशाफ हो गया है, क्योंकि ये जो खातून है ये साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं और अब इनके मुतल्लिक और चौधरी शुजात हुसैन के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और हैरान कुन नोयत का इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि साबिक आर्मी चीफ की ये जो नवासी हैं खदीजा शाह, इन पर इल्ज़ाम ये था कि ये फौजी तनसीबात पर जो एहतजाज हुआ, यानी कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो एहतजाज किया गया,
इन पर इल्ज़ाम यह था कि ये इस एहतजाज में शामिल थी। अगरचे खदीजा शाह ने इसकी तरदीद की थी, उन्होंने अपनी जो ट्वीट्स थी उन पर मादरत भी की थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 इंतहाई हसास मकामात पर छापे मारे गए। लेकिन जो तीसरा छापा था, इस तीसरे छापे के दौरान अचानक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एंट्री हो गई। इसी वजह से ये सबसे सेंसिटिव स्टोरी बन गई, सबसे हसास नोयत की खबर बन गई। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ये एंट्री उस वक्त हुई जब खदीजा शाह और चौधरी शुजात हुसैन के मुतल्लिक एक इंतहाई हैरान कुन नोयत का इंकशाफ हो गया। इससे पहले खदीजा शाह ने जहांगीर तरीन के जो सिस्टर हैं, जो उनकी बहन हैं, उनके फ्लैट पर पनाह ली थी, लेकिन वहां भी पुलिस को मुखबरी हुई। पुलिस ने आला तरीन फौजी हुकाम से इजाज़त ली। जहांगीर तरीन की बहन के घर के जो फ्लैट है, उस फ्लैट पर छापा मारा गया, लेकिन खदीजा शाह वहां से भी निकलने में कामयाब हो गई थी। और जिस वक्त खदीजा शाह वहां से निकली, उसकी भी अब एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ये छापा मारा गया, खदीजा शाह उससे कुछ देर पहले इस फ्लैट से निकल गई थी। लेकिन अब खदीजा शाह और चौधरी शुजात हुसैन के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ हुआ है। और वो इंकशाफ यह है कि चौधरी शुजात हुसैन जो इस वक्त पीडीएम के कैंप में खड़े हैं, चौधरी शुजात हुसैन असल में खदीजा शाह का जब निकाह हुआ था, उस वक्त बतौर गवाह इस निकाह में शरीक थे। इसका मतलब यह है कि चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली और खदीजा शाह की फैमिली के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। इस वजह से चौधरी शुजात हुसैन ने भी खदीजा शाह को गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश की, आला तरीन हुकाम से बात की। इससे पहले जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ने भी आला तरीन पुलिस हुकाम से ये कहा कि खदीजा शाह को गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एंट्री हुई, क्योंकि एक तरफ तो चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी अप्रोच इस्तेमाल करने की कोशिश की, दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने भी अपनी अप्रोच इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन अब जो खबर आई है उसमें यह कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह हतमी फैसला किया है कि 9 मई का जो एहतजाज था, यानी कोर कमांडर हाउस पे होने वाला एहतजाज और इसी तरह GHQ पर होने वाला एहतजाज, इसमें जो भी लोग शामिल थे उनको हर सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि GHQ में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। ये आज की एक इंतहाई सेंसिटिव स्टोरी है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो मामला ये है कि ये जो आला तरीन जनरल हैं, इनके मुतल्लिक अब GHQ में एक इंतहाई गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। इनके मुतल्लिक अब GHQ में आला तरीन सतह पर एक इंक्वायरी की जा रही है। ये जो जनरल हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी उस वक्त शुरू हुई जब लाहौर के कोर कमांडर हाउस के ऊपर एहतजाज किया गया। और उसके बाद अब जो बड़ी खबर आई है उससे आपको आगाह करते हैं, क्योंकि कोर कमांडर लाहौर के घर पर जो एहतजाज हुआ था, उसके बाद फैसला ये किया गया कि लाहौर के कोर कमांडर को तब्दील किया जाए। अब ये एक खबर बड़ी आई है कि उनसे ना सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, बल्कि ये जो इंक्वायरी है इसमें एक तरह से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी 100% दुरुस्त साबित हो गया है। और इस इंक्वायरी का बुनियादी नुक्ता यह है कि जब कोर कमांडर हाउस लाहौर पर लोग एहतजाज के लिए इकट्ठे हो रहे थे, तो उस वक्त लोगों को रोका क्यों नहीं गया, और कोर कमांडर हाउस पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ मौजूद थी, और कोर कमांडर ने कैसे इन लोगों को एहतजाज के लिए अपने घर आने दिया, और उस वक्त सिक्योरिटी एहलकार कहाँ पर थे। यानी अब कोर कमांडर लाहौर जो थे उनके खिलाफ एक इंक्वायरी का अमल बाकायदा शुरू कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास और सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक भी सबसे बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। और ये खबर एन उस वक्त आई जब शीरी मजारी के पार्टी छोड़ने से ज़रा पहले एक इंतहाई हैरानकुन मोबाइल मैसेज के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। क्योंकि शीरी मजारी जो है, उनकी उम्र 72 साल है। 5 मरतबा अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, उसके बाद उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब शीरी मजारी अचानक कैमरों के सामने आई और कैमरों के सामने आके शीरी मजारी ने ये अल्फाज बोले कि उनकी आंखों के सामने इस वक्त उनकी बेटी की रोती हुई वीडियो सामने आ जाती है। उनके शोहर का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ है, इसलिए शीरी मजारी ने कहा कि 5 मरतबा अगवा और गिरफ्तारी के बाद
उनकी जो सेहत है वो भी ख़राब हो गई है। इसलिए अब वो अपनी बेटी और अपने ख़ानदान का ख्याल रखना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने पीटीआई और सियासत को छोड़ने का ऐलान कर दिया, बल्कि आप कह सकते हैं कि उनको सियासत और पीटीआई छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में एक मोबाइल मैसेज के मुतल्लिक भी एक हैरानकुन नोयत की खबर आई है। इस खबर के मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब ये मोबाइल मैसेज के मुतल्लिक उस वक्त दावा किया गया जब पीटीआई के एक और रहनुमा अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने कैमरों के सामने ग्रेस का मुजाहरा नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने इमरान खान साहब को एक मैसेज भेजा था कि आप अपना बयानिया सिर्फ हुक्मरानों के खिलाफ रखें, आप रियासत और फौज के खिलाफ कोई बयानिया ना बनाएं। हालांकि यही लीडर हैं, इन्होंने कल ही ये ट्वीट किया था कि कोर कमांडर हाउस पर और जीएचक्यू पर जो एहतजाज हुआ इसमें कोई मुबैना तौर पर आईबी के एहलकार शामिल थे। लेकिन अब इन्होंने ये ट्वीट करने की कोशिश की और ये जाहिर करने की कोशिश की कि इसके अंदर कोई पीटीआई के लोग शामिल थे। ये नाम नेहाद रहनुमा फयाजुल हसन चौहान है जो इमरान खान साहब पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अब पार्टी से अलग हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक ये अहम तरीन खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने अचानक एक बरतानवी टीवी चैनल पर 37 सेकंड की एक वीडियो चला दी। इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किन दो अफराद की निशानदेही की गई और इमरान खान साहब ने क्या तीन बड़े इंकशाफात किए। अब इमरान खान साहब का जो पहला नुक्ता था वो नुक्ता ये था कि मैं आर्मी चीफ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। उसके बाद इमरान खान साहब ने इंतहाई हसास नुक्ता बयान किया और खान साहब ने कहा कि उनके बेटों को यह फिक्र है कि ना सिर्फ ये कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है बल्कि उनको जेल में भी डाला जा सकता है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में ये कहा कि मैं एक सियासतदान हूं, आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट समेत हर किसी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर इनके बयानात देखें तो ये कह रहे हैं कि जो भी हो हर सूरत में पीटीआई को ख़त्म करना है। तो फिर इस सूरत हाल में मैं किससे बात करूं? शहबाज शरीफ एक कठपुतली हैं। लेकिन उसके बाद सबसे हसास नोयत का इंकशाफ हो गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक। अब इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारी आखिरी उम्मीद हमारी अदालतें हैं, लेकिन अदालतों का हुक्म भी इस वक्त ये हुकूमत नहीं मान रही। अदालतें जब किसी को रिहा करती हैं तो उसको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक एक इंतहाई खौफनाक नोयत की इतला फैल गई, यानी शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये इतला फैल गई कि शाह महमूद कुरैशी भी अब रिहा होने वाले हैं। रिहाई के फौरन बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करेंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने एक स्मार्ट मूव किया, वो एक लम्हे के लिए जेल से बाहर आए। शायद उन्होंने किसी को यकीन दिलाया कि वो पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आए उन्होंने ये ऐलान किया कि वो पीटीआई के साथ थे, अब भी पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया एंड उस वक्त उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम नोयत की और बड़ी खबर आई है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक फैसला तो ये किया कि यौम तकरीम शोहदा मनाया जाएगा। दूसरा फैसला ये अनाउंस किया गया कि 9 मई के जो वाक़यात हैं इनमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ हर सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये एक अहम नोयत की खबर आई है कि कुछ साफियों ने यह दावा किया है कि 3-4 बासर शख्सियात इस वक्त मुतहरिक हुई हैं। वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं या जो एक साजिश के जरिए आग लगाई गई है, इन गलत फहमियों को दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये होता है तो जाहिर है कि ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब और पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन कुव्वत इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत और फौज के दरमियान गलत फहमियों का तासुर बनेगा तो इससे रियासत को नुकसान होगा, इमरान खान साहब को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा और पीडीएम इससे सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।